Students, Assalamu alaikum. Welcome to study 910 with Asif and Saima. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. एक्सरसाइज 4.3 सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है? इस एक्सरसाइज में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दो तरीक़ों से फाइंड करते हैं। एक हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम HCF कहते हैं। ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एब्रीवेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 21x²y, ये एक नंबर है हमारे पास, और 35xy² ये दूसरा नंबर है। इन दोनों का हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अब पेपर में ये किस तरह दिया होगा? इस तरह का क्वेश्चन होगा, फाइंड द HCF ऑफ 21x² एंड 35xy² बाई फैक्टराइजेशन। HCF हमेशा दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का फाइंड किया जाता है। इसी तरह LCM भी है, वो भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, पहला नंबर हमने लिखा 21x²y। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 7, तो ये 3 × 7 लिख दिया। x² को क्या लिख सकते हैं? x² होता है x × x, ये हमने लिख दिया x × x, और y इसी तरह आ गया। अब इसका करेंगे, 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 7, और x इसी तरह आ जाएगा x, और y² जो है ये y × y को y से मल्टीप्लाई करें तो y² बन जाता है। अब इनमें से हमने कॉमन देखने हैं कौन से। एक ये है, एक ये है। इन दोनों में से कॉमन कौन से हैं? 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें है। अब ये 7 दोनों में कॉमन है। फिर x इसमें है और इसमें दोनों में ही है, तो ये x भी कॉमन है। अब ये दूसरा x है, इधर नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, ये कॉमन है। 7xy कॉमन है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है। ये कॉमन फैक्टर है, 7 भी एक कॉमन फैक्टर है, x भी एक कॉमन फैक्टर है, y भी एक कॉमन फैक्टर है। 3 कॉमन फैक्टर है। तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 7xy। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर हैं तीनों का प्रोडक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सेकंड पार्ट है हमारे पास है, यहाँ पे हमें गिवन दो नंबर हैं, 4x² - 9y² और 2x² - 3xy। अब पहला नंबर लिया 4x² - 9y², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4x² को क्या लिख सकते हैं? 2x², और इसको क्या लिख सकते हैं? 2x सारे का स्क्वायर। ये जो एक्सपोनेंट के रूल्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं। इसके मुताबिक हम करते हैं कि जब हम इस 4 को तो 2² लिख सकते हैं, दोनों पे अलग-अलग है तो वो इकट्ठे का स्क्वायर बन जाता है। यानी कि अगर a की पावर n है, b की पावर n है, तो इसको हम a b प्रोडक्ट करके सारे की पावर n लिखते हैं तो बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई हुआ है। तो ये हमारे पास अब एक नंबर है, ये दूसरा है, दोनों के दरमियान में माइनस है। तो एक हमारे पास फार्मूला है कि a² - b² हो तो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में, स्क्वायर ख़त्म करके। तो यही हमने किया है। 2x + 3y लिख दिया एक दफ़ा प्लस के साथ, और 2x - 3y एक दफ़ा माइनस के साथ। ये फैक्टराइजेशन हम पीछे कर चुके हैं। अब सेकंड क्या है हमारे पास? 2x² - 3xy। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। तो एक x जब हमने कॉमन लिया तो ये 2x बचा, और -3y, x इधर से कॉमन चला गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे देखें, 2x + 3y इसमें है, इसमें नहीं है। फिर हमने देखा 2x - 3y इसमें है, इसमें भी है, तो ये हमारे पास बन गया कॉमन। तो क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर एक ही है तो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास x³ - 1। x³ - 1 को क्या लिख सकते हैं? x³ और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। हमारा एक फार्मूला है a³ - b³ इक्वल टू होता है a - b × a² + ab + b²। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास क्या है? x है, और b की जगह पे क्या है? 1 है। तो ये क्या लिखेंगे? x - 1 × x² + x + 1।
अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों में है, तो यही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस कॉमन फैक्टर विद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज दिस, कि इसके साथ ये कॉमन फैक्टर है और यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि एक ही है। ज़्यादा होते तो हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं कि ये सारे फैक्टर जो कॉमन है उनका मल्टीप्लाई करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो इससे परेशान नहीं होना है, आसान ही है। ये देखें ए क्यूब है प्लस 2 ए स्क्वायर है माइनस 3 ए है। अब तीनों में ए कॉमन है, वो हमने बाय लिया, तो यहाँ पे देखें ए क्यूब जो है इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए। इसी तरह ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, और एंड पे ए है, ए वो ए ही होता है। अब इन तीनों में ए कॉमन है, और यहाँ पे ए स्क्वायर बचा ये वाला, फिर यहाँ पे ए बचा ये वाला, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वो अकेला 3 रह गया। इस तरह ये कॉमन आया। अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीक़ेकार है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस 3। तो ये हम क्या करते होते हैं, इसको हम इस तरह करते हैं कि हम प्रोडक्ट और सम लेते हैं। प्रोडक्ट -3 और 1 का यहाँ पे अगर जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -3 आएगा। सम ये वाला नंबर होता है 2 दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट -3 है और सम 2 है, तो वो आएगा हमारे पास 3 प्लस का और माइनस का 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -3 आता है, सम करो तो +2 आता है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 3 ए और -a माइनस 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारे पास, a तो ये बना a प्लस 3, और इन दोनों में कॉमन क्या है -1, तो ये a प्लस 3। अब इन दोनों में a प्लस 3 कॉमन है, तो वो हम कॉमन लिया a प्लस 3, तो ये हमारे पास a माइनस 1 बच गया। ये स्टेप आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 3 ए माइनस 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ए इंटू, अब इन दोनों में ए कॉमन लिया है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ए इंटू ए प्लस 3 बना, और इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया -1, तो ये बचा हमारे पास ए प्लस 3। अब इसके आगे इक्वल टू ये आ गया ए और ए प्लस 3 और ए माइनस 1। तो यहाँ पे इस तरह आप ये भी स्टेप कर सकते हैं, ये साइड पे करना है तो साइड पे कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास भी इसी तरह है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इन तीनों में a कॉमन है, तो 2a स्क्वायर 3 में से एक a माइनस हुआ तो एक a रह गया, इस 2 में से एक a बाहर गया तो एक a बच गया, और यहाँ से a बाहर गया तो -3 बच गया। अब इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है इसी तरह। वो कैसे करेंगे, हमने देखना है सम और प्रोडक्ट क्या आता है। प्रोडक्ट और सम, प्रोडक्ट -3 और 2 का कितना होता है, -6 है, और ये 5 यहाँ पे आएगा। सम, दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 6 है और सम 5 है। वो कौन से हैं, यहाँ पे 6 और -1 ही ले लेंगे, और इन दोनों को ऐड करो 5 आ गया, दोनों को प्रोडक्ट करो -6 आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आप यहीं पे कर लें इसके साथ ही। ये क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू आएगा a और इंटू ये 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 3, इस तरह। तो ये क्या आएगा इक्वल टू a। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2a कॉमन है, तो ये बचा a प्लस 2, 3 × 6 होता है, तो 3 यहाँ पे आ गया। फिर इन दोनों में -1 कॉमन है, तो वो हमारे पास a प्लस 3 बना। अब इन दोनों में a प्लस 3 कॉमन है, वो लिया, और बाकी क्या बचा 2a माइनस 1। तो ये दोनों नंबर इधर उधर आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर कैसे देखेंगे, अब यहाँ पे देखें ये a है, यहाँ पे a है या नहीं है। अब यहाँ पे a प्लस 3 है, यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे भी है a प्लस 3, दोनों में है। और a माइनस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है,
तो 2a माइनस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है दोनों में है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, a और a+3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आ गया। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट में अब हमारे पास 3 नंबर हैं, t² + 3 - 4, t² + 5t + 4 और t² - 1। अब इन तीनों का हमने कॉमन फैक्टर देखना है, तो तीनों को पहले फैक्टराइज करेंगे, इनके फैक्टर देखेंगे कौन कौन से कॉमन है और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, अब हम फर्स्ट नंबर लेते हैं t² + 3t - 4। अब इसमें करते क्या, हम इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए हम प्रोडक्ट और सम देखते हैं। प्रोडक्ट कौन सा देखते हैं, -4 और इसके साथ जो नंबर है उसका, इसके साथ 1 है, कुछ नहीं नंबर होता तो 1 होता है। -4 1 -4, ये हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए और सम ये नंबर होना चाहिए 3। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो -4 आए, वो 4 और -1 है। 4 1 4 और माइनस हाथ आ जाएगा, और 4 - 1 3 होता है। अब यहाँ पे देखें इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, t² + 4t - t - 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, t है, तो t + 4 बचा। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, -1, t + 4 बचा। अब t + 4 दोनों में कॉमन है, वो लिया और t - 1 बचा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसी तरह दूसरे नंबर की फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें प्रोडक्ट और सम देखेंगे। प्रोडक्ट कितने हैं, यहाँ पे 4 आना चाहिए और सम कितना है, 5 आना चाहिए। तो ये ऐसे कौन से नंबर हैं, 4 और 1 है। 4 1 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पे t² + 4t + t + 4, ये इस नंबर को हम दो नंबर में डिवाइड करते हैं, वो इस तरह फाइंड होते हैं। ये फैक्टराइजेशन में हम सीख चुके हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है t, तो t + 4 बचा है, इसमें कॉमन आ रहा है 1, t + 4 बचा और t + 4 इन दोनों में कॉमन है, तो वो बाहर लिया, तो t + 1 यहाँ पे आ गया। अब तीसरा नंबर है हमारे पास t² - 1, इसको हम लिख सकते हैं t² - 1²। 1 की कोई भी पावर हो वो 1 नहीं होता है। अब यहाँ पे एक फार्मूला a² - b² अगर हो तो वो a + b a - b लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें यही फार्मूला कंपेयर होता है, a की जगह पे हमारे पास t है और b की जगह पे 1 है, तो t + 1 t - 1। अब इन तीनों में कॉमन देखना है। यहाँ पे देखें t + 4 है, यहाँ पे भी t + 4 है, यहाँ पे t + 4 नहीं है, तो ये हमारे पास t + 4 तो कॉमन नहीं आ रहा। फिर t - 1 है, यहाँ पे भी t - 1 नहीं है, यहाँ पे है, तो ये भी कॉमन नहीं आ रहा। अब देखें इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस अगर हो तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, अब ये हमारे पास -3 आना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, हमारे पास ये प्लस हो गया। तो अब यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये +1 कॉमन है, तो ये माइनस है। अब ये माइनस है और ये हमारे पास +1 है। अब हमारा जो मसला है वो हल हो गया। t - 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब t + 1 ये, t + 1 ये और t + 1 ये कॉमन आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन अगर कॉमन फैक्टर आएगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं भी आ सकता। जी, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें भी 3 नंबर गिवन है, इनको फैक्टराइज करेंगे। पहला नंबर लेते हैं x² + 15x + 56। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट क्या बनना है, प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा 56 और सम कितना बनेगा 15। अब ऐसे कौन से नंबर हैं, 7 और 8 है। 7 8 = 56, 7 और 8 को सम करें 15। तो ये हम पहले भी फैक्टराइजेशन में सीख चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इसको ब्रेक करना है 7x + 8x में, जो ये नंबर हमने फाइंड किए हैं। अब इन दोनों में कॉमन x है, तो x + 7 बचा। इन दोनों में कॉमन 8 है, तो x + 7 बचा। x + 7 इन दोनों में से कॉमन लिया, तो x + 8 बच गया। तो इस तरह हमारा ये फैक्टराइज हो गया। अब इसी तरह इसको देखेंगे, x² + 5x - 24, तो इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, -24 1 -24 और सम क्या बनेगा 5। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 8 और -3 है। 8 3 = 24 आएगा, माइनस में 8 में -3 करेंगे तो 5 आएगा।
तो इसको हमने इसको ब्रेक किया 8x माइनस 3x में। तो ये इन दोनों में अब कॉमन क्या है हमारे पास, इन दोनों में कॉमन x है, x प्लस 8 बचा। इन दोनों में कॉमन -3 है तो x प्लस 8 बचा। इन दोनों में कॉमन x प्लस 8 है, वो बाहर लिया तो x माइनस 3 यहाँ पे आ गया। अब थर्ड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इसमें x कॉमन लिया तो x प्लस 8 बच गया। अब इसका कॉमन फैक्टर देखें, x प्लस 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये कॉमन ही आएगा। x प्लस 8 है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये कॉमन फैक्टर है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, जो इनमें सबसे बड़ा हो, यानी कि अगर ज़्यादा सारे आ जाएं तो उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे। फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। अब ये देखें ये कैसे होता है, जो हमें नंबर गिवन होंगे उसमें जो बड़ा नंबर है वो अंदर रखेंगे, जो छोटा नंबर है वो उससे डिवाइड करेंगे। अब देखें छोटा बड़ा नंबर हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास एक्स वाई या इस तरह इनकी पावर आती है। सबसे पहले हमने देखना है एक्स की पावर अगर छोटी है तो वो छोटा नंबर है, ये सबसे बड़ी वाली पावर, और इधर सबसे बड़ी वाली पावर देखेंगे, इस इधर 3 है इधर 1 है, तो इसका मतलब है x3 वाला नंबर बड़ा है, उसमें ये नंबर नहीं देखना। अगर ये बराबर है तो फिर हम ये नंबर देखेंगे, जिसका नंबर छोटा है वो छोटा नंबर है। अब यहाँ पे हमने 3x माइनस 2 छोटा नंबर बाहर रखा, बड़ा नंबर अंदर रखा। अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इस नंबर को और इसको पकड़ना है, इसको पकड़ के ये नंबर बनाना है। हमने 3x को बनाना है 27x क्यूब। तो 3x में हम क्या मल्टीप्लाई करें 27 बन जाए, 3 में मल्टीप्लाई करें, 3 9 27 होता है, और x में कितने x को और करें तो x3 बन जाता है x2। तो यहाँ पे ये नंबर हमने फाइंड करना है कि 3x को मल्टीप्लाई करें 9x स्क्वायर से तो 20x क्यूब बनता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी को हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने लिखा तो हमारे पास 27x क्यूब बना, फिर माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 2 9 18 होता है, तो हमारे पास 18x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करें 9x स्क्वायर से तो ये क्या बनता है, -18x स्क्वायर। तो ये असल में ये माइनस ही है, ये प्लस का है। और यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं जब हम डिवाइड करते हैं, ये आपको पता ही है, जब आपने डिवाइड किया था तो ये दोनों कट जाएंगे, इसको हम ऐड करेंगे 18 + 9 27 x स्क्वायर। इसी तरह अब ऊपर से एक नंबर नीचे और उतारेंगे। अब हमने ये बनाना है, इस नंबर को लेके ये बनाना है। तो 3x में कितना हम मल्टीप्लाई करें कि वो 27x स्क्वायर बन जाए। इसमें हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे और x करेंगे, x x x स्क्वायर हो गया, 3 9 27, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास ये बनेगा। फिर हमने -2 को मल्टीप्लाई किया 9x है, 9 2 18x माइनस में बन गया। तो ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का है, इसके साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों कट गए, और ये हमारे पास 18 - 3 15 होता है, और -10 हमने यहाँ से नीचे उतार लिया। अब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है, x इसके साथ लगा तो वो x ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह -2 5 -10 होता है, तो ये हमारे पास इस तरह का सलूशन बन जाएगा। ये माइनस था, ये प्लस है, इसको हमने साइन चेंज करके ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। तो ये वाला नंबर जो है, जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड करके एंड पे 0 आ गया, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। फैक्टर क्या होता है, जो नंबर को डिवाइड करता है, तो यही नंबर डिवाइड कर रहा है 3x - 2, तो ये फैक्टर बन गया। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ दोनों में देखें कौन सा नंबर बड़ा है, एक्स क्यूब वाला बड़ा है, ये एक्स स्क्वायर वाला छोटा है, तो एक्स स्क्वायर वाला बाहर लेंगे, एक्स क्यूब वाला अंदर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैं पहले ही साइन जो है वो लिख देता हूँ, फिर कन्फ्यूजन बनता है आपको। ये इस तरह होगा, ये हमारे पास माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। अब किया गया, हमने इस नंबर को देखना है और इसको देखना है। एक्स स्क्वायर में क्या हम मल्टीप्लाई करें तो वो एक्स क्यूब बनता है, एक्स, तो ये एक्स हमने यहाँ पे लिखा,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x। इसके साइन चेंज किए, ये हमारे पास कट गया और ये -9 में +4 किया -5 एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया। फिर 23x में -3 किया तो 20x और -15x हमने ऊपर, सॉरी x नहीं -15 ऊपर से हमने नीचे उतार लिया। अब हमने एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ये वाला नंबर -5x स्क्वायर बनेगा। तो ये -5 से करेंगे तो ये हमारे पास -5 यहाँ पे ले लिया, तो एक्स स्क्वायर -5 है तो -5x स्क्वायर, फिर -4x इंटू -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 20 हो गया x ये आया। फिर 3 इंटू -5 -15, इनके साइन चेंज किए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जी स्टूडेंट्स, ये अब देखें इन दोनों में एक्स क्यूब सेम आ गया। अब हमने देखना है बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया यहाँ पे। तो बड़ा होगा जिसमें नंबर बड़ा होगा, ये वाला साथ लगा हुआ है एक्स क्यूब के, दोनों के एक्स क्यूब सेम है। तो अब नंबर देखना है कौन सा बड़ा है, तो वो ये वाला 6 है, एक्स क्यूब वाला नंबर बड़ा है, इसको अंदर लेंगे और 2x क्यूब वाले नंबर को बाहर लेंगे। अब हमने इसको लेके पकड़ के ये नंबर बनाना है। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे ये चीज़ें मैं पहले लिखता हूँ, साइन जो हैं ये इसके आते हैं, बाद में साइन चेंज वाला जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे। तो ये भी इसी तरह प्लस है और यहाँ पे ये भी प्लस है और प्लस है। बाद में ये माइनस करते हैं क्योंकि ये डिवीजन का जो मेथड है आपने पीछे सीखा हुआ है। तो 2x क्यूब को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6x क्यूब बनेगा। x क्यूब तो सेम ही है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 एक्स क्यूब, फिर 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास 2 3 ज़ा 6 एक्स, फिर 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे ये हमने माइनस किया, साइन चेंज किया तो ये कट गया और 12 माइनस 6 6x स्क्वायर हो गया। फिर ये 6x माइनस 6x कट गया, 12 में से -6 तो 6। अब यहाँ पे देखें ये नंबर आ गया छोटा इस नंबर से। अब ये तो फर्दर डिवाइड इस नंबर से नहीं होगा। अब हम इस नंबर को अंदर ले लेंगे और इस नंबर से डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है तो वो कोई मायने नहीं रखता होता, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके ले लिया। इसमें से 6 कॉमन भी ले सकते हैं, 6 कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, तो इससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर को हमने लेना है और इसका 2x क्यूब बनाना है, तो इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2x क्यूब बनेगा तो x से करेंगे, तो x हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर 2x क्यूब बना, फिर प्लस 2x बना, ये यहाँ पे 2x आएगा। अब देखें ये 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट गया, 2x माइनस 2x कट गया। अब ये हमारे पास यहाँ से नीचे आया 2x स्क्वायर और ये 2। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x स्क्वायर बन जाए, तो इसको 1 से करेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2, तो इसको माइनस किया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है जिसने डिवाइड कर दिया एंड पे, ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें 3 नंबर आ गए हैं, 1 2 और 3। इनको कैसे करेंगे, हम किसी भी 2 नंबर को लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखें किस में आसानी है, आसानी इसमें है कि हम ये पहले 2 ले लें इन दोनों को। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, एक्स क्यूब दोनों का सेम है और जिसके साथ ये नंबर बड़ा लगा वो बड़ा है, तो ये 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x बड़ा नंबर है, तो इसको हम अंदर लेंगे। 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x, इसको अंदर लिया और इसको हमने डिवाइड किया x क्यूब माइनस 4x है। अब x क्यूब को हमने बनाना है 2x क्यूब, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो यहाँ पे आएगा 2x क्यूब। 2 को जब हमने x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, फिर -4 2 ज़ा 8 हो जाएगा माइनस में और x यहाँ पे आएगा।
तो ये यहाँ पे लिखेंगे -8x, क्योंकि हमने x वाली लाइक टर्म के नीचे ही इसको लिखना है। तो ये प्लस था, ये माइनस था, इसके साइन चेंज किया, ये हमारे पास कट गया। अब ये हमारे पास क्या बना, -4x², और ये -8x। अब ये नंबर जो है ये इससे छोटा हो गया है। अब ये तो डिवाइड नहीं करेगा, बड़ा नंबर छोटे को तो डिवाइड नहीं करता। अब हम ये नंबर अंदर ले लेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखें इस सारे में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखें -4x² -8x में कॉमन हमने -4 लिया, तो ये हमारे पास बना x² + 4 2 8x। तो ये नंबर अब हम लेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, अब हम इसको बाहर ले लेंगे x² + 2x को, और इससे को अंदर रखेंगे x³ - 4x को। अब देखें x² से x³ कब बनेगा, जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा, फिर 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा। तो ये हमारे पास माइनस हो गया, ये भी प्लस था, माइनस हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास कट गया, और ये हमारे पास आएगा -2x² - 4x, क्योंकि ये स्क्वायर वाली वैल्यू हम आगे लेंगे जी। अब देखें क्या होगा, अब हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x² आ जाएगा, -2x², फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 4, और x इसी तरह आ गया। तो इसको हमने सम किया तो ये हमारे पास दोनों कट के 0 आ गया। तो ये नंबर अब हमारे पास आ गया। इस नंबर को हमने लेके इस दूसरे वाले को डिवाइड करना है। तो ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x² - 6x को अंदर लिया, और इससे हमने डिवाइड किया x² + 2x से। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आया, x² को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर प्लस यहाँ पे 3 2 6x, यहाँ पे इसको हमने प्लस को माइनस किया और प्लस को माइनस कर दिया, ये कट गया, ये हमारे पास आया -12x। अब हम इससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो -12 चाहे ड्रॉप कर दो, x ले लो यहाँ पे, क्योंकि जो उसमें कॉमन आता है वो छोड़ देते हैं। तो ये x² + 2x आया। तो इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो x × x x², तो ये हमारे पास क्या आया, माइनस होके कट गया, फिर 2x बचा, तो इसको हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, 2x x। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे देखें एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखें एचसीएफ और एलसीएम में क्या फ़र्क है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर हम देखें 10 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये वाले मल्टीप्लाई करके जो आते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करके जो आएंगे। इसी तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, अब 10 को 2 भी डिवाइड करता है और 5 भी करता है। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 5, और 10 को 10 भी करता है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 10। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करके आता है। तो यहाँ से एक चीज़ नोट करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छोटा नंबर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बड़ा नंबर होता है। इसको आपने माइंड में रखना है। फैक्टर जो नंबर डिवाइड करता है, मल्टीपल जो नंबर मल्टीप्लाई करके आता है। तो उसमें से सबसे बड़ा देखना है, इसमें सबसे छोटा देखना है। अब यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरह लिखा होगा, ये 3 हमारे पास नंबर हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है 3 नंबर्स का। तो पहला देखें 2a²b, 2 तो इसी तरह लिखेंगे, इसके तो फर्दर फैक्टर होते ही नहीं है। ए के फैक्टर क्या है, इसको 2 दफ़ा लिखते हैं, a² को हम लिखते हैं a × a। इसी तरह 4ab, इसको हमने ये लिख लिया 4ab²,
4 को हम 2 इंटू 2 लिखते हैं, 4a ऐसे ही आ गया, b स्क्वायर को b इंटू बी, ये मैंने पहले बता दिया कि दो नंबर का स्क्वायर है एक का तो उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके आता है। 6ab 3 2 6 होता है, ए बी इसी तरह आ गया। अब देखें इसमें हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 2 है, 2 है, 2 है, ये कॉमन फैक्टर है। फिर ए है, ए है, ए है, ये भी कॉमन फैक्टर है। फिर बी है, बी है, बी है, ये कॉमन फैक्टर हैं। 2ab 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 ये कॉमन फैक्टर है 2ab। अब इसके नॉन कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, वो कौन से हैं? 2 है, 3 है, ए है, बी है, 2 3ab 2 3ab ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कॉमन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2ab है और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर 6ab है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, एलसीएम इज इक्वल टू ये कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट है। 6 2 12 हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन नंबर्स का। अब यहाँ पे देखें ये कैसे बनेगा, ये मैं आपको दिखा दूँ। अब 2a स्क्वायर b है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 12a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाए। 2 6 12 होता है, a स्क्वायर तो पहले से ही है, b नहीं है, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास 12a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, ये मल्टीपल बन गया। फिर इसी तरह 4ab स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से 12 होता है और a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया। इसी तरह हमारे पास 6ab को मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से? 6 2 12ab, तो ये 12a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये सबसे छोटा मल्टीपल है, इससे बड़े भी होंगे, इस तरह हमने इसको फाइंड करना है। और ये जो नंबर है यहाँ से पता जा रहा है कि इन सब नंबर से बड़ा नंबर है, ये है तो लीस्ट है लेकिन मल्टीपल है, मल्टीपल बड़ा नंबर होता है। और ये हाईएस्ट होता है लेकिन ये छोटा नंबर होता है, छोटों में से हाईएस्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में कॉमन क्या है? एक्स है तो एक्स प्लस 1 बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स प्लस 1 बचा। अब यहाँ पे देखें इस x को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर कौन से है? इसमें x है, इसमें भी है, इसमें x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, ये कॉमन है। और नॉन कॉमन क्या है? x है। तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट है और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट x है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये नंबर इंटू ये नंबर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और ए स्क्वायर माइनस 2a, ये दो नंबर्स हैं, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। अब ये क्या है? ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह का हो तो ये हमारे पास बनता है a माइनस बी सारे का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें a की जगह पे a ही है और b की जगह पे 2 है, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बना a माइनस 2 का स्क्वायर। ये या फिर इसको लिख सकते हैं a माइनस 2 और a माइनस 2, दो दफ़ा लिख लें इसको, a माइनस 2 इंटू a माइनस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? a है, a इंटू a माइनस 2। अब इन दोनों में कॉमन और नॉन कॉमन देखने हैं हमने। कॉमन क्या है? a माइनस 2 और नॉन कॉमन क्या है? a और a माइनस 2। कॉमन फैक्टर को हमने a माइनस 2 लिखा और नॉन कॉमन को a इंटू a माइनस 2, इनका प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन कौन से है? a और a माइनस 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होता है, तो a माइनस 2 लिखा, a इंटू a माइनस 2 लिखा, इन दोनों को प्रोडक्ट किया a इंटू a माइनस 2 का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x4 माइनस 16 x3 माइनस 4x। अब x4 माइनस 16 इसको क्या लिख सकते हैं? x4 को हम लिख सकते हैं x2 का 2
और 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो यही हमने किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने एक फार्मूला यूज़ किया है। फार्मूला कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखें, ये ए है हमारे पास है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है हमारे पास? 4 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अब इसको फर्दर हम दोबारा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमने यूज़ करके यहाँ से ये लिख लिया। अब देखें, इस पे आते हैं। यहाँ पे x कॉमन है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे देखें, ये भी हो सकता था, यहाँ तक ही कर लेते हैं, लेकिन हम फर्दर इसको भी करते हैं। तो ये हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये सेम आ गया, तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2। इसी लॉजिक से हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है और x माइनस 2 कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनका प्रोडक्ट x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं? एक ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे क्या है? x है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? x इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको फर्दर अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स 4 माइनस 16, क्योंकि ये जो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला है उसको वापस रिवर्स किया है। ये स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है। अब इसमें हमारे पास 4 नंबर्स हैं। ये 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर एक नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक नंबर है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक नंबर है। तो इनको हम फैक्टराइज करते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों में से 4 कॉमन लिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले की वजह से हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसमें ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास x है, तो 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स आ गया यहाँ पे। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये x माइनस 2 बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ये अब क्यों लिया है? क्योंकि ये अब आगे जाके ये हमारे पास कॉमन लेने के लिए। इसको ना भी करें तो फिर भी हम कर सकते हैं, वो आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। वो कैसे होगी? यहाँ पे हमारे पास हम इस तरह करते हैं, प्रोडक्ट और सम लेते हैं। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -6 यहाँ पे, और सम कितना होना चाहिए? 1। ये क्या आएगा? 3 और 2, और 2 माइनस में आएगा, 3 प्लस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 3 2 ज़ा 6 होता है, माइनस में 3 में माइनस 2 करें 1 आता है। तो ये यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, जो कि इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये वाला माइनस ये 2x और ये -6 है। अब इन दोनों में कॉमन x है तो x प्लस 3 आया। इन दोनों में कॉमन -2 है तो x प्लस 3 आया। x प्लस 3 कॉमन लिया तो बाकी x माइनस 2 बचा। ये इस तरह आ गया यहाँ पे। तो ये स्टेप आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। यहाँ फिर साइड पे कर लें तब भी ठीक है। अब ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। तो ये हमने यही वाला काम था, यहाँ पे दोबारा फार्मूला अप्लाई किया। ये क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ये x प्लस 2 एक्स माइनस 2 बन गया। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन से है? यहाँ पे देखें -4 है, यहाँ पे -4 नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। अब यहाँ पे x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? x माइनस 2। अब यहाँ पे देखें, किसी 2 नंबर में भी कॉमन है तो वो भी हम कॉमन फैक्टर में लेंगे। ये x प्लस 2 है, ये भी कॉमन फैक्टर में आ गया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये फार्मूला अप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये वाला,
इसको यहाँ से इधर अप्लाई किया। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, -4 है और x+3 है। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे भी माइनस था ये वाला, और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो जब ये प्रोडक्ट होगा तो ये प्लस आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अब करें, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, तो ये x+2 x-2, इसको हम लिख सकते हैं x² -4 और x+3, ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह x+3, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस। HCF गिवन है, हमने यहाँ पे लिख लेना है HCF इज इक्वल टू y-7 एंड दियर एलसीएम इज दिस। एलसीएम को लिख लेना है y³ -10y² + 11y + 70, ये वाला। इफ़ वन पोलिनोमियल इज y² -5y -14 फाइंड द अदर। इसको हम पी वाई ले लेते हैं एक पोलिनोमियल को, दूसरे को क्यू वाई लेते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला है, पी वाई एक पोलिनोमियल गिवन है, इसको पी वाई लिख लो या क्यू ऑफ वाई लिख लो, y² -5y -14। अब यहाँ पे एक फार्मूला है कि दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। यहाँ से हम दूसरा पोलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। पी वाई की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे हम इस तरफ पी वाई से डिवाइड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू भी पता है, तो क्यू वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने किया क्या है, एलसीएम की वैल्यू यहाँ से ये पुट की है, इनटू एचसीएफ की वैल्यू यहाँ से ये पुट की है, और डिवाइडेड बाय किया है पी वाई से, पोलिनोमियल से, ये वाला एक से। तो दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है। अब यहाँ पे 2-3 तरीके हो सकते हैं आगे इसको प्रोसीड करने के लिए। एक तो ये है कि आप इस सारे को डिवाइड कर दो इस सारे से, तब भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये नीचे वाले की आप फैक्टराइजेशन कर लो। हम दोनों को ट्राई करते हैं, पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन साइड पे कर लें तो ये हमारे पास क्या आएगा, y² -5y -14। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट और सम हम लेते हैं इस तरह क्रॉस बना के, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -14 और सम कितना होना चाहिए -5। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम -5 है और प्रोडक्ट कितना है 14। ये क्या आएगा, -7 और +2, -7 इंटू +2 -14 होता है और -7 + 2 -5 होता है। तो यहाँ पे ये इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आ जाएगा y² -7y + 2y -14। ये क्या आएगा, इन दोनों में से y कॉमन लिया तो ये y -7 आया, और इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया +2, तो ये y -2 7 14 होता है, तो इस तरह आ गया। इन दोनों में अब y -7 कॉमन है, y -7 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास बचा y +2। तो इस सारे को हम ये लिख सकते हैं। तो यही हमने किया, इस सारे को हमने क्या लिख दिया है, ये वाला। अब यहाँ पे देखें ये क्या हुआ, मज़े की बात, y -7 कट गया, दोनों में सेम था, ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो कट जाता है। ये डिवीज़न जो आम डिवीज़न है उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो इस तरह की डिवीज़न होगी। अब ये हमारे पास y³ -10y² + 11y + 70 ओवर y + 2 है। अब हमने इसको डिवाइड करना है y + 2 से। तो वो कैसे करते हैं, डिवीज़न का मेथड हमें पता है कि हम बड़ी रकम अंदर लेते हैं, छोटी रकम बाहर लिखते हैं। y + 2 छोटी रकम है और y³ -10y² + 11y + 70, ये इस तरह इसको डिवाइड करना है। अब इस y को लेके y³ बनाना है, तो y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y³ बन जाएगा प्लस का, और +2y², 2 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2y²। अब हम इसको कैसे करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं, ये दोनों कट जाएंगे और ये ऐड हो के क्या बना, -12y²। अब यहाँ पे +11y नीचे लाएंगे। अब यहाँ पे इसका 12y² बनाएंगे माइनस में, पहले तो माइनस लगाएंगे फिर 12 लगाएंगे, -12 तो y इंटू y² होता है। तो ये हमारे पास क्या बना, -12y², और ये प्लस माइनस माइनस 12 2 24 होगा, और y, तो ये -24y। अब इसके साइन चेंज कर दिए हमने, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों कट गए हैं प्लस और माइनस के, और ये 11y + 24y कितना हो गया
35y, और ये प्लस 70 नीचे लाएंगे प्लस 70, तो ये क्या आएगा प्लस आएगा 35, तो ये y इंटू 35 और प्लस 35 टू ज़ा 70, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आ गया इस डिवीज़न का। तो इस सारे को हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। तो ये दूसरा पॉलिनोमियल ये है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको दूसरे तरीके से भी करना है कि यहाँ से लेके आगे चलें, तो तब क्या होगा। अब हम डिवाइड करेंगे इसको y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 को डिवाइड करेंगे नीचे वाले नंबर से, ये y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब आएगा, फिर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, फिर माइनस 14y, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, तो ये हमारे पास ये दोनों कट गए, ये माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5y स्क्वायर और प्लस 11 प्लस 14 प्लस 25y और प्लस 70। अब इसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5y स्क्वायर, ये माइनस 5 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 25y, तो प्लस 25y, फिर माइनस माइनस प्लस 14 5 70, ये साइन चेंज किए हमने, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, नीचे ज़ीरो आ गया, तो y माइनस 5 आ गया। तो ये इक्वल टू क्या आया हमारे पास, y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 7। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, y इंटू वाई स्क्वायर, फिर y इंटू माइनस 7y, फिर 5 माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, फिर माइनस माइनस प्लस 7 5 35। तो ये हमारे पास y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल px एंड qx आर दिस एंड दिस। अब हमें गिवन क्या है, एचसीएफ, वो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और एलसीएम क्या है हमारे पास ये वाला 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। इफ़ पी ऑफ एक्स इज दिस, पी ऑफ एक्स गिवन है, ये कितना है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्यू ऑफ एक्स क्या है ये हमने फाइंड करना है। अब हमें फार्मूला क्या पता है, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ पी और क्यू, दो पॉलिनोमियल का बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, बल्कि नहीं, इसको पहले ये पी एक्स को उस तरफ लेके जाओ, क्यू एक्स हमने फाइंड करना है। क्यू एक्स इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करो। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, है एल सी एम की वैल्यू ये है 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। एच सी एफ की वैल्यू ये है, ये क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और पी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, इसमें से कुछ डिवाइड होता है तो आप कर लें। यहाँ पे चेक करें, ये एक्स स्क्वायर नीचे है, ये एक्स स्क्वायर ऊपर है, कट गया। फिर 4 1 4 है, 4 9 36 है। अब देखें, ये हमारे पास बाकी सिंपल हो गया, क्या बना है एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स माइनस ए, और ओवर क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला ओपन करो, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ये फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
इसके बराबर होता है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखें x माइनस ए से कट गया और x प्लस ए से कट गया। एंड पे हमारे पास क्या बचा है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी, हमने ये 9x क्यूब मिस कर दिया, ये भी साथ ही आना 9x क्यूब और यहाँ पे 9x क्यूब इंटू ये। तो ये हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स जो हमने फाइंड करना था। तो जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है केयरफुली आपने कोई चीज़ यहाँ से मिस नहीं करनी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल इज दिस एंड दिस। यहाँ पे देखें HCF गिवन है हमें, वो क्या है x प्लस ए और LCM गिवन है, वो क्या है हमारे पास ये वाला 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी एक्स और इंटू क्यू एक्स, ये फाइंड करना है हमने। हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल टू LCM इंटू HCF, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट ही फाइंड करना है असल में हमने। तो x प्लस ए यहाँ पे और ये हमारे पास 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हमने फाइंड करना है। असल में तो ये भी सही है, लेकिन इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है तो वो भी सही है। अब देखें इसको क्या लिख सकते हैं 12x स्क्वायर, इसको तो एक साइड पे लिखते हैं, बाकी हमारे पास है x प्लस ए। अब देखें ये भी x प्लस ए है, ये भी, तो x प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब ये जो है इसका फार्मूला ओपन कर लो, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये कौन सा फार्मूला है, ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ये क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, इसको हमने ये लिख दिया। अब ये क्या आएगा इक्वल टू, ये आएगा 12x स्क्वायर और ये x प्लस ए का स्क्वायर पहले और एक ये क्यूब हो गया और x माइनस ए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ये है। अब वो पहला पॉलिनोमियल कौन सा, दूसरा कौन सा, ये नहीं पता हमें। मे बी ये पहला पॉलिनोमियल है, ये दूसरा है। मे बी इन दोनों का प्रोडक्ट पहला पॉलिनोमियल है, ये दूसरा है। मे बी इसका और इसका प्रोडक्ट पहला पॉलिनोमियल है, ये दूसरा है। अब ये नहीं हमें पता, ये पता चल गया कि दोनों का प्रोडक्ट ये होगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।